हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन ईयरफोन्स में से किसी पे भी बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक्स चेक कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था Oppo Enco M31 और OnePlus Bullets Wireless Z। दोनों ही काफ़ी अच्छे पेयर ऑफ नेक बैंड ईयरफोन्स हैं, पर आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि इन दोनों में से कौन से बाय करें, कौन से बढ़िया हैं ज़्यादा। तो आज मैं आपके यहाँ पर हेल्प करने आ चुका हूँ। आज हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, इन दोनों ईयरफोन्स को इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, बैटरी लाइफ और साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पर काफी कुछ है कवर करने को, तो बिना टाइम गवाए जल्दी से हम इसमें घुस जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं इस बॉक्स के। तो ये रही शिपिंग पैकेट्स Amazon की तरफ से, और यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग नहीं है देखने में, तो इनको जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं और रिटेल पैकेजिंग अपनी बाहर निकाल लेते हैं। ये रहे बॉक्सेस Oppo M31 और Bullets Z के। अब यहाँ पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हर एक चीज, हर एक फीचर्स यहाँ पर बॉक्स को पढ़ने का, तो वो हम स्किप करने वाले हैं आज के लिए। पर टेंशन मतलब थोड़ी देर बाद हम इन सब फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पर बॉक्स के अंदर हमारे को मिलता है यहाँ पर ईयरफोन्स, USB केबल, ईयर टिप्स और हमारी प्यारी यूजर मैनुअल। तो ये थी अनबॉक्सिंग, पर अब इसको रिव्यू करके देखते हैं कि कितने बढ़िया डिवाइसेस हैं। अब शुरू करेंगे डिजाइन के साथ। तो दोनों ईयरफोन्स काफी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम हेड टू हेड स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। यहाँ पर ये नेक बैंड स्टाइल ऑफ ईयरफोन्स है, पर दूसरे ईयरफोन्स की तरह नहीं है जहाँ पर आपको रिजिड बैंड होता है मिडल में। यहाँ पर ये वाला बैंड काफी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है और बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करता, और आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप कुछ कैरी कर रहे हैं आपकी नेक के ऊपर। और बाकी मटेरियल्स भी काफी बढ़िया दिए हुए हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर हर एक चीज प्लास्टिक और रबर में है, पर ओप्पो में आपको मेटल एंड कैप्स देखने को मिलेंगे इसका फ्रंट साइड। कलर ऑप्शंस वाइज हमारे को यहाँ पर मिलता है ब्लैक ग्रीन ओप्पो के ऊपर और ब्लैक मिंट ओट और ब्लू कलर OnePlus के ऊपर। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर केबल थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी, पर अगर पूरे पैकेज के बारे में बात करें तो दोनों ईयरफोन्स काफी प्रीमियम और हाई क्वालिटी लगते हैं। अब कोई भी ईयरफोन्स बाय करने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कंसिडर करना उनकी कंफर्ट और फिटिंग की, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम कोई ईयरफोन्स ऐसे ले लें अनकंफर्टेबल या फिर कोई अच्छे से फिट ना हो। तो उसके बारे में बात करते हुए मैं कहूंगा कि ये काफी क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब बिल्कुल एकदम तगड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कंफर्ट। और कहना चाहूंगा काफी ज्यादा कंफर्टेबल है दोनों ईयरफोन्स। आप आसानी से इनको किसी को भी यूज कर सकते हैं पूरे के पूरे दिन, और आपके कानों में कोई भी ऐसा डिस्कंफर्ट या पेन वाली फीलिंग नहीं आएगी। और अगर हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो OnePlus जो मैं कहूंगा वो हल्के से ज्यादा कंफर्टेबल है ओप्पो से। जो सिलिकॉन टिप्स हैं वो OnePlus की थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर। हालांकि जो फिटिंग के मामले हैं वो वहां पर ओप्पो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं इनके काफी छोटे हैं साइज में, तो उससे क्या होता है बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं 0-0। उससे काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं, मतलब अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग या वर्कआउट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से गिरेंगे नहीं बीच में। तो कंफर्ट वाइज OnePlus और सिक्योर फिटिंग वाइज मैं कहूंगा ओप्पो। अब यहाँ पर काफी सारा फीचर्स ऑफर करते हैं दोनों ईयरफोन्स। अगर बेसिक चीजों के बारे में बात करूं जो दोनों ईयरफोन्स में आती हैं वो है ब्लूटूथ 5.0 और मैग्नेटिक बड्स, जो कि काफी स्टैंडर्ड है आज के ईयरफोन्स में। उसके साथ हमारे को मिलता है ऑटो ऑन और ऑफ, जिसका मतलब है कि जब भी आप इन ईयरबड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे, और जैसे आप इनको डिस्कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। और इसके साथ ये भी है कि जब भी आप इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो प्लेबैक आपका पॉज हो जाएगा। अब ये है कि सिर्फ OnePlus केपेबल है इसको वापस प्लेबैक ऑन करने के लिए, मतलब जैसे आप डिटैच करेंगे OnePlus के ऊपर वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। पर यह है कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ OnePlus डिवाइस होना चाहिए, उस पर ही काम करता है और किसी और ब्रांड पर नहीं काम करता। अब दोनों ईयरफोन्स में से कोई भी यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता, पर आप इन दोनों ईयरफोन्स में एक फीचर है क्विक स्विच जो आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने एक डिवाइस से कनेक्ट किया हो जैसे कि अपना लैपटॉप, और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन पे स्विच करना चाहते हैं या फिर आपका जो लास्ट डिवाइस कनेक्टेड था उस पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि ओप्पो के ऊपर आप वॉल्यूम अप और डाउन को दबा के रखें, उससे होगा क्या कि ये स्विच कर जाएगा। और OnePlus में आप इस बटन को डबल प्रेस कर सकते हैं, उससे भी वही चीज होगी। तो इस तरह से आप इन दोनों ईयरफोन्स में कनेक्शन बैक एंड फोर्थ स्विच कर सकते हैं, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है उन लोगों के लिए जैसे IT वर्कर्स के लिए जिनको कॉल्स लेनी होती हैं अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन पे, तो उनके लिए काफी ज्यादा हैंडी हो सकता है ये फीचर। अब एक एडवांटेज हमारे को ओप्पो के ऊपर मिलती है ओवर द OnePlus, जो कि है हाई रेज और LDAC ऑप्शन। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से काफी ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, शायद पता भी हो, पर मैं आपको एक जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है ये चीज। तो बेसिकली ये सारी ऑडियो और म्यूजिक फाइल जो हम सुनते हैं वो स्टैंडर्ड 44.1 किलोहर्ट्ज या आप कह सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज की रेंज में होता है, पर जो हाई रेज है उसके अंदर आपको मिलता है 96 किलोहर्ट्ज या फिर आप कह सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 40 किलोहर्ट्ज। हालांकि हम 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते, पर हम उनको फील कर सकते हैं इन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज को, जिससे होता क्या है कि ओवरऑल म्यूजिक ज्यादा प्रेजेंट और मच मोर एंजॉयबल लगता है हमारे को। पर अब ये सारी चीजें MP3 फाइल में कंप्रेस्ड फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर नहीं आ सकती। MP3 फाइल्स 320 किलोबिट्स पर सेकंड अमाउंट ऑफ डेटा ऑफर करती हैं, तो यहाँ पर हमारे को कोई अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट चाहिए जो इतने ज्यादा डेटा को सपोर्ट करे, तो उसके लिए आती है हमारे पास LDAC एनकोडिंग जो कि केपेबल है 990 किलोबिट्स पर सेकंड, जो
कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द डेटा ऑफ MP3 और ये बिल्कुल CD क्वालिटी के आसपास है। पर इतने सारे डेटा के लिए हमारे को एक डॉट फ्लैग फाइल होती है वो यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वो ही इतना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। MP3 इतना ज्यादा डेटा नहीं स्टोर कर सकती। पर आप अब कहोगे कि इस प्लेनेट में मैं कहां पर ढूंढ सकता हूं अरिजीत सिंह फ्लैग फाइल्स, तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, पर आप कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को ढूंढ सकते हैं इसमें। यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं जो ऑफर करती हैं LDAC स्ट्रीमिंग, जैसे कि Amazon Music HD और Tidal, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप LDAC स्ट्रीमिंग एक बार ट्राई करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। पर उससे पहले आप एक बार अपने डिवाइस चेक करें कि आपका डिवाइस सपोर्ट करता है LDAC कि नहीं। मोस्टली जो Qualcomm और MediaTek प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट करते हैं। हालांकि आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में जा सकते हैं सेटिंग्स में और देख सकते हैं कि आपको ये LDAC ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो LDAC और हाई रेज दोनों चीजें आपको एक एज देती हैं और OnePlus Z के ऊपर जो उसके अंदर नहीं है ये फीचर। पर मेरे को नहीं लगता कि कोई भी विलिंग होगा पैसे खर्चने को LDAC म्यूजिक के लिए, तो हम इस फीचर को इग्नोर कर सकते हैं। अगली चीज है फास्ट चार्जिंग Oppo के ऊपर और वॉप चार्जिंग हमारे को बुलेट Z पे। तो अगर आप चार्ज करते हैं M31 को 10 मिनट्स के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स ऑफ प्लेबैक, LDAC प्लेबैक और अराउंड 4 आवर्स ऑफ टिपिकल ऑडियो फॉर्मेट। अब OnePlus में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक फॉर 10 मिनट्स ऑफ चार्ज। पर हम इस बैटरी लाइफ के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे को जो ड्यूरेबिलिटी के मामले में मिलती है वो है IPX5 रेटिंग Oppo के ऊपर और स्लाइटली बेटर IP55 रेटिंग OnePlus के ऊपर। और यहाँ पर गेमर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि OnePlus सपोर्ट करता है लो लेटेंसी मोड अगर आप OnePlus डिवाइस यूज कर रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ भी ऐसे Oppo के ऊपर नहीं है। पर ये सारा कुछ मैंने खुद टेस्ट करके देखा है और रिजल्ट्स आपके सामने ये हैं कि इस तरह से इन डिवाइसेस पे ये परफॉर्म करते हैं। तो आप अपने खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि आप किस तरह की लेटेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैटरी स्पेसिफिकेशन वाइज हमारे को मिलते हैं 88 मिली एम्प आवर बैटरी Oppo 31 पे और बुलेट Z के ऊपर हमारे को मिलती है अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी एमएच। बिल्कुल नहीं मिली, कहाँ पर क्या लिखी है कितनी हुआ है कुछ नहीं पता चला। पर बात करें चार्जिंग और प्ले टाइम के बारे में, आप इनके USB-C पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं इन ईयरफोन्स को। और Oppo में मेरे को लगे अराउंड 1 आवर्स टू चार्ज इट फुल और उसके बाद मेरे को अराउंड 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक मिला टिपिकल ऑडियो फॉर्मेट पर। OnePlus Z को आप चार्ज कर सकते हैं 30 मिनट्स में और उसके बाद अराउंड आपको मिलेंगे 18 आवर्स ऑफ प्लेबैक, जो कि ऑलमोस्ट ट्वाइस है Oppo से। तो मैं कहूंगा OnePlus बिल्कुल क्लियर विनर है बैटरी लाइफ में। अब इन ईयरफोन्स के नेक बैंड पे आपको बटन्स मिलेंगे जिससे आप हर एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले पॉज, चेंज ट्रैक्स, एडजस्ट द वॉल्यूम, टेक कॉल्स एंड यूज वॉइस असिस्टेंट। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है Oppo M31 में कॉलिंग के लिए, वो ये है कि इसके अंदर हमारे को AI नॉइस रिडक्शन मिलती है, जिसका मतलब है कि ईयरफोन्स यूज करेंगे AI टू रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइजेस। पर यहाँ पर एक जल्दी से एक ऑडियो टेस्ट करके देखते हैं कि इनलाइन माइक का कि ये कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट इनलाइन माइक का Oppo Enco M31 पर। ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट इनलाइन माइक का OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z पर। अब बात करें अगर सबसे जरूरी चीज की किसी भी ऑडियो डिवाइस के बारे में, वो है साउंड क्वालिटी। तो ड्राइवर स्पेसिफिकेशन वाइज हमारे को मिलते हैं 9.2 मिलीमीटर ड्राइवर इन दोनों ईयरफोन्स में। पर इन सेम साइज का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साउंड क्वालिटी मिलेगी, यहाँ पर काफी डिफरेंस मिलेगा आपको। दोनों ही काफी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पर Oppo में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है वो है बेस मोड। और इससे होता है कि नॉर्मली आप अगर ईयरफोन सुन रहे हैं तो काफी ज्यादा बैलेंस साउंड मिलेगी आपको, डिसेंट मिड्स, बेस और हाइज। पर अगर आप कुछ बेस हैवी सॉन्ग्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बेस मोड पे स्विच कर सकते हैं और उसके अंदर आपको मिलेगी बूस्टेड बेस वाली साउंड। तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि आप बैलेंस साउंड सुनते हैं बेसी, आप आसानी से दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। पर एक चीज है कि M31 में यहाँ पर हल्की सी रिवर्ब ऐड हो जाती है जब आप बेस मोड में हो, तो ये किसी किसी को नहीं पसंद आ सकती चीज, तो कुछ कह नहीं सकता मैं। पर OnePlus बुलेट Z यहाँ पर काफी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं कहूंगा यहाँ पर ये जो बेस है काफी ज्यादा बिटवीन, मैं कहूंगा बैलेंस मोड और इसका बेस मोड Oppo M31 के है, मतलब बिल्कुल बीच में उसके। पर ये है कि M31 हल्की सी शार्प है हाई एंड में, पर जो OnePlus Z है उसके अंदर हर एक चीज काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस है मैं कहूंगा। और सुनते ही आपको लगता है कि काफी आप प्रीमियम ईयरफोन्स सुन रहे हैं। अब मैं इन दोनों में से कोई भी ईयरफोन्स रिकमेंड नहीं कर सकता किसी भी एक्सट्रीम बेस लवर के लिए। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं Realme Buds वायरलेस या Boat Rockets 255 Pro कंपैरिजन। पर बात करें अगर इसकी ओवरऑल लाउडनेस की, तो काफी ज्यादा लाउड है दोनों ईयरफोन्स। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए लाउडनेस के मामले में और आपको बिल्कुल वॉल्यूम अप करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। पर इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, अगर आपको 2 लिसनिंग मोड्स चाहिए या फिर आपकी कोई ऐसे प्रेफरेंस नहीं है साउंड की, तो आपको डेफिनेटली M31 ट्राई करने चाहिए। पर अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए जिसके अंदर एप्ट अमाउंट ऑफ बेस हो और काफी इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए बुलेट Z। अब इन दी एंड ये डिसीजन आपका है कि कौन से आपको पसंद आते हैं ज्यादा, कौन सी आपकी प्रायोरिटीज हैं। पर मेरे लिए मैं कहूंगा बुलेट Z ज्यादा इंजॉयबल है देन द Oppo। अब बात करें इनके प्राइस के बारे में, तो दोनों ईयरफोन्स अवेलेबल हैं 2000 रुपीज के, जो कि काफी डिसेंट प्राइस है इन नेक बैंड ईयरफोन्स के लिए। पर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा दोनों ईयरफोन्स में मेन डिफरेंस है
फीचर्स का और साउंड क्वालिटी का। अगर आपको LDAC और हाई रेस चीज़ चाहिए और यहाँ पर आपको डुअल मोड चाहिए लिसनिंग के लिए, बेस मोड और बैलेंस मोड, तो M31 काफ़ी बढ़िया रहेगा। पर अगर आपको वॉप चार्जिंग और अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और काफ़ी अच्छी इंजॉयबल साउंड क्वालिटी चाहिए तो आपके लिए OnePlus Z बेस्ट रहेंगे। OnePlus Z मैं रेकमेंड करूंगा एज माई गो टू रिकमेंडेशन, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इंजॉयबल एक्सपीरियंस लगेगा इसको सुनना। पर अगर आपको फुल पावर वाली बेस चाहिए तो आपको ये 255 Pro या फिर Realme ट्राई करनी चाहिए। पर ये थी आज की वीडियो। पर आपके कौन से फेवरेट हैं दोनों ईयरफोन्स में से, प्लीज कमेंट करके बताओ। मजा आएगा देखने में कि किसके क्या फेवरेट हैं, लड़ाई करते हैं वहां पे जाके। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई। और अगर आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।